अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाजिर हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो शरबत इमली आलू बुखारा के हवाले से कि क्या ये इतने फ़वाइद रखता है जितने इसके बयान किए जाते हैं, और ये क्या जिगर की गर्मी या नॉर्मल जो गर्मी या हरारत जिस्म में महसूस होती है, क्या वाकई उसका ये कामिल इलाज है। और इसके अलावा ये वाकई जिस तरह बयान किया जाता है कि ये प्रॉपर गर्मी का तौर है, उस तरह ये वाकई तौर है भी है या नहीं, और मज़ीद इसके लगातार इस्तेमाल से फ़ायदे मिलते हैं या नुकसान। कोशिश करूँगा कि ये कुछ चंद बातों का जवाब जो इसी वीडियो में मैं अर्ज़ कर सकूँ। उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह ये वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। सबसे पहले तो नाज़रीन इसके फ़वाइद के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसके फ़वाइद वाकई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप कहें कि ये वाकई गर्मी का इलाज है, कामिल इलाज है, मुकम्मल इलाज है, तो फिर ये बात गलत है। ये समझिए किसी तरह बात है कि वाकई इसमें ठंडक तो है, लेकिन जिस तरह नॉर्मल सर्दियों में ठंडक भी होती है और खुश्की भी होती है जिस्म में, इसी तरह इमली आलू बुखारा का भी हिसाब है कि ये मुकम्मल तरी पैदा नहीं करता जिस्म में, बल्कि खुश्की और ज़ाबियत वाला मिजाज पैदा करता है। तो इस हवाले से नाज़रीन ये अर्ज़ है कि ये गर्मी का इलाज मुकम्मल जो है वो नहीं है, इसलिए इसे आप अगर गर्मी का इलाज समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे जिस तरह के रेडियो पे लगा होता है, और आप समझें कि एक मुकम्मल और कामिल इलाज है, तो ये फिर बात गलत है। तो नाज़रीन आपसे यही इल्तमास है कि अगर आप इसको गर्मी के इलाज समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप ये इस्तेमाल ना करें। और ख़ुसूसी तौर पर वो लोग जो वाकई जिगर की गर्मी का शिकार हैं, या जिनकी रिपोर्ट्स LFT टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट में LT हाई आई है, मतलब कि गर्मी ज़्यादा आई है, या मैदे और आंतों में एक हद से ज़्यादा गर्मी का इशू बताया गया है, हरारत बताई गई, तो उनको ये वाला लाजमी तौर पे ये वाला शरबत मना करेंगे, इस टाइप के या इस मिजाज के मरीज़ को जिनमें वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब नाज़रीन सवाल होता है कि ये क्यों गलत या मतलब ठीक नहीं है उस जगह। तो नाज़रीन उसका सादा सा जवाब है कि हमारी तिब में दो किस्म की तरी या दो किस्म की ठंडक पाई जाती है। कुदरती तौर पर भी अगर आप मौसम में भी देखेंगे तो दो किस्म की ठंडक है। ठंडक वो है अगर जब बारिश बहुत ज़्यादा हो, अच्छी हो, चाहे वो गर्मियों में हो या चाहे सर्दियों में, उसके बाद तरी सी जिस्म में महसूस होती है या एक नमी सी जिस्म में महसूस होती है, जो कि वाकई असल ठंडक होती है, जिससे वाकई जिस्म को एक हल्का सा सुकून सा मिलता है। एक ठंडक नाज़रीन वो होती है जो सर्दियों में आप देख ज़्यादा भी ठंडक है, लेकिन उसकी वजह से जिस्म में फिर खुश्की होती है, आम लफ्ज़ों में जिस्म में पानी की कमी होती है। नाज़रीन ये जो शरबत इमली आलू बुखारा है, इसका भी यही सेम हिसाब है। इस तरह आप ये कोल्ड ड्रिंक्स जितनी भी है बोतलें ठंडी होंगी, आप समझेंगे कि ये जिस्म में तरी पैदा कर रही हैं, ठंडक पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ वक्ती होगी, लेकिन अंदर इन्होंने पानी की खुश्की करनी होती है, प्रॉपर जिस्म को नुकसान पहुंचाना होता है, ना कि फ़ायदा। इस तरह इमली आलू बुखारे में भी एसिड होता है, और एसिड की वजह से यानी आम लफ्ज़ों में तेज़ाबियत की वजह से ये जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं, और खटियास की वजह से जिस्म में पानी जब कम होता है तो उस वजह से जिस्म को और भी कुछ नुकसानात मिल सकते हैं। या आम लफ्ज़ों में डिहाइड्रेशन का जो इशू है वो हल होने की बजाय उल्टा ज़्यादा मामला ख़राब करता है। तो इसका नाज़रीन आपको मशवरा यही है कि ये जो शरबत इमली आलू बुखारा है की जगह आप और कुछ या इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें से आपको कुछ मैं अर्ज़ किए देता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपके जो सादे से फल हैं, आम है, आम खाने के बाद आप गर्म दूध पी लें तो ये सनस्ट्रोक या मतलब जितनी मर्जी गर्मी का इशू हो तो ये उसका हल है। लस्सी या चाय नहीं पीनी आम के बाद, गर्म दूध जो है वो बहुत मुनासिब है। इससे जिस्म में प्रॉपर हरारत भी पैदा होगी जितनी जिस्म को चाहिए, अज़ाफ़ी हरारत यही आम या दूध वो खारिज करेगा। और शरबत बजूरी है, शरबत संदल है, और जामे शीरी, या इसमें फिर आप दूध के साथ सकते हैं, रूह अफ़ज़ा, इस तरह के छोटे छोटे कम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गन्ने का जो जूस है वो भी आप कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लगातार इस्तेमाल करने की मैं जो है वो हिदायत नहीं देता या मशवरा नहीं देता। अब नाज़रीन अगर आप सादी सी कोई चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं घर में, तो धनिया आप तकरीबन आधा चम्मच लेके दूध में आप मीठे दूध ठंडे दूध में आप नहा के पाउडर के तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से कम्बिनेशन है। इलायची का शरबत जो इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, आप 3 से 4 अदद इलायचियाँ हो जाए, दूध हो जाए, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो बादामों की सरदाई सी बनती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, खशखास वाला जो दूध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये तमाम जो मशवरे ये बातें पसंद आई होंगी। हाफिज़।